हरिओम तत्सत। आज का जो टॉपिक है वह है कि संयम क्या है। संयम देखो भाई, व्यवहार है जीवन के प्रति। हम लोग मनुष्य हैं तो हमारा व्यवहार शरीर से कैसा हो, मन से कैसा हो, हमारी इंद्रियों के साथ कैसा व्यवहार हो और लोगों के साथ कैसा व्यवहार हो। लोगों के साथ व्यवहार जैसे वाणी से करते हैं वो कैसा होना चाहिए, तो वह संयमित होना चाहिए। संयमित मतलब उचित होना चाहिए, जिससे सबको सुख मिले। हम जो व्यवहार अपने जीवन से कर रहे हैं उससे यदि हमको स्वास्थ्य मिलता है, शांति मिलता है, तो वह व्यवहार मेरे प्रति जो है वह संयमित है। हम दूसरे से जो व्यवहार कर रहे हैं वाणी से, मन से, कर्म से, यदि दूसरा व्यक्ति सुखी है, प्रसन्न है, तो हमारा व्यवहार वह संयमित है। तो संयम का मतलब है उचित व्यवहार। यम मतलब व्यवहार, और जो पहले सम लगा है सम मतलब समान, उचित। तो जब समान व्यवहार हमारे साथ हो, समान व्यवहार, उचित व्यवहार दूसरे के साथ हो, तो वह संयम कहलाता है। संयम का बड़ा ही मूल्य है साधना में, ध्यान में, समाधि में, योग में, शास्त्र में, और जीवन को सुंदर बनाने में और स्वस्थ बनाने में। बिना संयम के आप 30 साल ध्यान करें, कुछ नहीं होगा। कितने ही साल, कितने ही महीने आप योग करें, गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, संयम नहीं है, लाभ कम होगा और कभी कभी लाभ होगा ही नहीं। तो कहाँ कहाँ और कैसे कैसे संयम करें? तो गीता में भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य, मतलब आहार संयमित करो, न ज़्यादा खाओ न कम खाओ, यह संयम है। ज़्यादा खाते हैं, आलसी हो जाते हैं, सोए रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते। कम खाते हैं तो बीमार हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो उचित भोजन लेना उचित समय पे, नियत समय पे, वह संयम है भोजन का। सोना, समय पे सोना, समय पे जागना, संयम है सोने का, है नहीं? न ज़्यादा काम करना न कम काम करना। ज़्यादा काम किए थक जाओगे, फिर तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास आ रहा है, उसको तुम डांटोगे। कम काम किए तो तमस में पड़े रहोगे, कुछ नहीं अच्छा लगेगा। तो जितना श्रम चाहिए, 6 घंटे कम से कम काम कर लेना चाहिए, तो वह श्रम का संयम। प्रेम का भी संयम है। यदि हम प्रेम करते हैं, सबसे उचित व्यवहार करते हैं, तो उससे हमारा मन भी अच्छा होता है, दूसरे का भी मन अच्छा होता है। तो जीवन के व्यवहार में संयम का यह स्थान है। फिर हम क्या देखते हैं? इंद्रियों का संयम। तो आप देखे होंगे 3 बंदर गांधी जी के, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। यह तो संयम को ही दर्शाता है। गांधी जी के 3 बंदर आप देख लीजिए, वही संयम है। बुरा मत देखिए, ये 2 आंखें आपके मन के द्वार हैं। बुरा देखेंगे, बुरा इधर घुस जाएगा सारा राक्षस, फिर दिमाग खराब। फिर बुरा सोचिए, फिर और दिमाग और खराब। कान से कुछ सुन लिए, सबकी शिकायत सुनते रहे भर दिन, तो नींद नहीं आई। अब मुंह से कुछ बोल दिया गड़बड़, तो फिर पछताते रहिए। तो गांधी जी के 3 बंदर जो आप देखते हैं, वह तो संयम को ही सिखाता है। तो संयम कई प्रकार के हैं। आंखों का संयम, कान का संयम, जिह्वा का संयम, शरीर का संयम, सोने का संयम, खाने पीने का संयम, विचार करने का संयम। विचार भी उठपटांग नहीं करना चाहिए, क्योंकि विचार आप कहाँ कर रहे हैं? आप अपने मन में कर रहे हैं। उठपटांग विचार करेंगे, किसका मन खराब होगा? आपका खराब होगा, और फिर आप दूसरे का खराब करें, फिर झराई झंझट। तो ये स्तर है संयम। अब सब तो एक दिन में नहीं होगा, लेकिन करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जाल है सिल पर परत निशान। आप अभ्यास करेंगे तो होगा। अर्जुन बोलता है गीता में भगवान श्री कृष्ण को, भगवान आप तो बोलते हैं योग करने, लेकिन ये हमसे होगा नहीं, बड़ा कठिन है। तो भगवान बोलते हैं अभ्यास करो और वैराग्य धारण करो। तो आप जब अभ्यास करते हैं संयम का, तो कठिन शुरू में लगता है,
शुरू में तो लोगों को बोल दो भाई मिर्ची छोड़ दो, मिर्ची छोड़ने को राजी नहीं है, जबकि खा रहे हैं और रो रहे हैं। संयम का तो ये हाल है, मतलब रो भी रहे हैं और खा भी रहे हैं, और छोड़ दो मिर्ची भाई तो नहीं छोड़ सकते, और दिक्कत उनको पाइल्स भी हो जाता है, कब्ज भी हो जाता, फिर भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन अभ्यास से और वैराग्य से हो जाता है। वैराग्य मतलब वह ज्ञान धारण करिए कि जो भी चीज़ें गलत हैं आपके जीवन में, उससे थोड़ी दूरी आप बनाइए। वैराग्य का मतलब नहीं घर छोड़ के भाग जाइए, नहीं, घर में ही रहिए। जो चीज़ें आपको दिक्कत दे रही, कष्ट दे रही, कम से कम उससे आप दूरी बनाएं। तो संयम का मतलब है वह सारा व्यवहार, चाहे वो आपके इंद्रियों से हो, मन से हो, वाणी से हो, शरीर से हो, खान पान से हो, जो आपको स्वास्थ्य देता है, शांति देता है, सुकून देता है, उसको करिए। वह आपके जीवन के लिए भी जरूरी है, साधना के लिए भी जरूरी है, धर्म के लिए भी जरूरी है, परिवार के लिए भी जरूरी है, और समाज के लिए भी जरूरी है। हर एक व्यक्ति को संयमित जीवन जीना चाहिए। यह हमारे संतों का, शास्त्रों का, योग का, सबका संदेश है, सभी धर्मों का संदेश है संयम धारण करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।